बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ आलू के कटलेट्स बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। इसके लिए हाफ़ के जी मैंने आलू लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से बॉयल करके इनका छिलका उतार के रख लिया है। साथ में मैंने एक गाजर ली है, इसको मैंने चॉप करके रखा है। धनिया है हस्ब ज़ायक़ा जो आपने इसमें डालना है। लहसुन अदरक इसको भी मैंने चॉप किया हुआ है। और साथ में प्याज मैंने मीडियम साइज़ का लेके इसको भी मैंने चॉप करके रखा हुआ है। और हरी मिर्चें ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसमें जो दूसरे मसाले जाएंगे उनमें ये है 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च जाएगी, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी और 1/2 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले आलूओं को अच्छे ये करने लगे हैं कद्दूकश। इसको बिल्कुल बारीक बारीक से हम लोगों ने इसको कर लेते हैं। हम लोगों ने ये लिया है। इसके साथ अब हम इसको कद्दूकश लिया है, आलूओं को हम लोग करने लगे हैं इस तरह से। आप लोग देख सकते हैं बारीक बारीक बिल्कुल। इसको मैं हाथों की मदद से भी मैश कर सकती थी, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा बारीक करना है तो मैं इसके साथ कर रही हूँ। आलूओं को मैंने ये कद्दूकश करके रख लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। गाजर जो मैंने चॉप करके रखी हुई है वो ऐड करती हूँ इसके अंदर। प्याज अब जाएगा इसके अंदर। लहसुन अदरक 1 खाने का चमचा वो शामिल कर रहे हैं हम लोग। और हरी मिर्चों का जो हम लोगों ने इसको करके रखी हुई थी इनको आप हस्बे ज़ायक़ा डालें, क्योंकि आपने अपने जो बाकी मसाले डाले हैं उस हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 1 खाने का चमचा डाल रही हूँ हरी मिर्च का पेस्ट। और धनिया इसके अंदर जाएगा। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब बाकी के जो हमारे मसाले जाते हैं वो सारे इसके अंदर शामिल करते हैं और हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स करते हैं ताकि ये यकजान हो जाए, अच्छी तरह से सारे मसाले इसमें शामिल हो जाएं। मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इसके कटलेट्स बनाना शुरू कर रहे हैं। इस तरह से आप लोगों ने लेके तो इसको इस शेप में आप लोगों ने इसको बना लेना है। इसकी टिक्कियाँ नहीं बनानी, ये इस शेप में ज़्यादा प्यारे लगते हैं कटलेट्स। तो इसी तरह से आपने बाकी भी सारे बनाने हैं। मैं सारे बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। हमारे कटलेट सारे बन के तैयार हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैंने इनको किस शेप में बनाया है, ये ज़्यादा इस शेप में ज़्यादा अच्छे लगते हैं कटलेट्स। तो अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। तो फ्राई किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने पैन में डाल कर रख लिया है। अब हम लोग जो हमने कटलेट्स बनाए हैं वो 1 बाय 1 उठाते हैं, इसमें डिप करते हैं अंडे में। अंडे को हमने पहले से फेंट के रख लिया है अच्छी तरह से। और अब हम लोग इस तरह से इसके अंदर रखते हैं। मैं इसी तरह से डाल रही हूँ सारे, आप लोग देख सकते हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ना ठंडा, बस नॉर्मल से इसको हम लोगों ने ये टेम्परेचर रखना है इसका, क्योंकि ज़्यादा आंच हुई तो सारे जल जाएंगे और ठीक से कुक नहीं हो सकेंगे। तो मीडियम टू लो आंच आप लोगों ने रखनी है इसकी। इसी तरह से फिर मैं इसकी तकरीबन 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करूँगी। इसका कलर आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत आया है। 2 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की थी और अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह से कुक हो चुका है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। आलू के कटलेट्स बन के तैयार है। मैंने इसको पुदीने की और धनिया की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको केचप के साथ या इसकी चटनी के साथ कर सकते हैं सर्व, जैसे आपको अच्छा लगे तो टेस्ट के हिसाब से। तो माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने इसी तरह रेसिपी को जैसे बताया गया है आपने इसको घर में बनाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करें। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।